हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं? तो चलिए मस्त ही रहना है। और हम लोग देख रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता, ठीक है ना, रक्त संबंध। तो हमने आप लोग को इसमें क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन 6 से देखेंगे क्या है क्वेश्चन क्या नहीं, और बहुत अच्छी तरीका से बता रहे हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग को बार बार बोलते हैं, कमेंट्स आप ना जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है? कह रहा है बी डी की माँ है। बी जो है ना डी की माँ है, इसका मतलब माँ है तो माइनस में बताए थे कि भाई स्त्री हो तो माइनस एंड पुरुष हो तो प्लस। पर डी बी की बेटी नहीं है। अब समझिए, कह रहा है ना कि बी डी की माँ है। बी जो है ना डी की माँ है, लेकिन डी जो है डी बी की बेटी नहीं है। तो बेटी नहीं है तो बेटा तो श्योर है भाई, बेटा होगा। हाँ, अब आप लोग दूसरा चीज मत समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए एम का बेटा है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए और एम यहाँ जिक्र नहीं हुआ है तो हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। और जी का भाई है, जी भी इसमें नहीं हटाइए। लेकिन आगे कह रहा है जी डी की बहन है। जी जो है जी जी जो है जी डी की बहन है, यानी ये माइनस में। अब आ गया, फिर कह रहा है ए एम का बेटा है और जी का भाई है। देखिए ए जो है ना एम का बेटा है, ए जो है एम का ये बेटा है, यानी ये प्लस है। लेकिन कह रहा है और जी का भाई है। ए एम का बेटा है और ये ए जो है ना जी का भाई है, ये इसका भाई है। तो यहाँ पे जी दिख रहा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए, ये प्लस में। और एम एम जो है ए जो है एम का बेटा है तो ऊपर हमारा एम रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो इतना हो गया, सारा चीज क्लियर हो गया। तब कह रहा है एम बी का या की क्या है, यानी एम बी को क्या कहेगा। जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह दिमाग लेकर चलिएगा। यानी एम एम जो है बी को क्या कहेगा, यानी एम जो है बी को क्या कहेगा। तब हमको शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये इसका बेटा ही है, ये भाई ये है, तो ये भी तो जी भी तो इसका बेटी होगी, ये भी तो बेटी होगी। अरे भाई ये इसका सब, ये भी इसका बेटा ही है। तब ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, हस्बैंड वाइफ हो गए, यानी ये प्लस में हो गया, ठीक है ना। तो एम इसको क्या कहेगा, तो एम बी को कहेगा पत्नी। एम क्या कहेगा, बी को पत्नी। तो ये क्या कहेंगी इसको, पति। समझ में आया? ऐसे ही बनाइएगा भाई। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन शायद दिया होगा। 6 नंबर पति, पत्नी भी है और पति भी है, मारिएगा फटाक देना पत्नी, और ऑप्शन ए ही में है। और एग्जाम में अभी आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह बता रहे हैं ना भाई, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हुए, कभी भी नहीं। और हाँ, इस तरह आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो है आप लोगों का। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ए इसको मिटा देते हैं। ए और बी भाई हैं। ए और बी जो दोनों है ना, ये भैया जी हैं, ठीक है। ए और बी भाई है सी। ए और बी भाई है सी। सी ए की बहन है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा ये क्वेश्चन में, ए और बी भाई है, ठीक है। सी ए की बहन है। सी जो है सी ए की बहन है, ये इसकी बहन है, ये भी वही होगा, बहने होगा। डी ई का भाई है, इसमें डी नहीं है, भाग जाइए, हटाइए। ई बी की पुत्री है। ई जो है ई बी की पुत्री है, यानी ये माइनस में। अब जो छोड़े हैं उसको देखिए, हमारा सी ए बी था और इसके पहले डी और ई का जिक्र कहा था, तब ना तो डी है ना ई है, इसलिए हम छोड़ दिए। तो जिस तरह बता रहे हैं बस वैसे ही। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई का भाई है। डी जो है डी
डी जो है ई का भाई है, यानी ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो डी का चाचा कौन होगा? तो आप लोग को हम बताए हैं चाचा किसे कहते हैं। मेरे पिताजी के जो भाई होंगे उसी को ना हम लोग चाचा कहेंगे। ठीक है, तो सवाल कह रहा है डी का भैया चाचा कौन होगा? तो ये देखिए, ये इसके पिताजी हो गए ना, ये इसके पिताजी हैं, इसके भी तो पिताजी, तो पिताजी के भाई कौन हो गए भैया? ये तो आंटी होगी ना, स्त्री है आंटी होगी, तो डी का चाचा कौन हो गए? ए, हमारा होगा ए। ऑप्शन है हमारा बी नंबर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम यहां ना बताकर आप लोग को यहां बता दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखिए कह रहा है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए सारी चीज बता रहे हैं। 6 सदस्य हैं, परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। विवाहित दंपति मतलब एगो पुरुष एगो स्त्री, एगो पुरुष एगो स्त्री, यानी 4 व्यक्ति तो ऐसे ही निकल गए। 4 व्यक्ति निकल गए, 2 बेटा या बेटी जो भी हो सो बचेगा। तो देखते हैं, एफ ए का पिता है, ध्यान से समझिएगा। एफ जो है ए का पिता है, एफ ए का पिता है। ठीक है, बी सी की मां है। बी जो है, इसमें बी सी नहीं दिया है तो हम कहीं लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। बी जो है सी की मां है, बी है सी की मां। डी सी की दादी है। डी जो है, अब देखिए यहां पे डी जो है सी की दादी है, तो पहले तो ये समझना होगा कि दादी हम कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए हम हैं, मेरे पापा के जो माँ होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? दादी। मेरे पापा की जो माँ होंगी क्या बोलेंगे? दादी। और मेरे पापा के जो पिताजी होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? दादा। समझ में आया? तो यहां पे है, ठीक है ना। तो सवाल क्या कहा है? डी सी की दादी है। डी जो है सी की दादी है, तो डी सी की दादी है, तो इसके कोई पिता, ये तो माँ है, इधर तो होगा नहीं, तो इधर किसी का पिता, अभी पिता यहां पे हम पिता लिख देते हैं, सपोज दैट, ठीक है ना। तो डी सी की दादी है, डी जो है सी की दादी है, तो इसके पिता के माँ, यही ना जी, माँ, यही। तो डी सी की दादी है, तो यहां पे हमारा क्या आएगा भाई? डी होगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए हम हैं, मेरे पिताजी की जो माँ होगी उसी को ना हम दादी बोलेंगे, तो ये माइनस में हम कर देते हैं। ठीक है, ई एफ का पिता है। ई एफ, यहां देखिए, ई जो है ई एफ का पिता है, यानी ये प्लस में हो गया। अब इसको हमको सजाना है, तो 2 विवाहित दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ। तो चलिए बहुत आसान तरीका से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए यहां पे, और आगे कुछ छोड़े हैं? कुछ नहीं छोड़े हैं ना। ठीक है, तो 2 विवाहित, तो अब यहां पे ये इसके पिता हो गए, ये इसके पिता, तो इसके कोई ना कोई वाइफ होगी, इसके कोई ना कोई वाइफ होंगी, है ना। तो समझिए, तो यहां पे हम लेते हैं, अगर हम डी को यहां ले लें, ठीक है, माइनस में डी को यहां ले, और डी और यहां पिता कह रहा है, तो पिता हम एफ ले लें, पिता को हम एफ ले लें, पिता को हम क्या करें? एफ ले लें, ठीक है ना। और बी जो है हमारा, बी यहां पे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई भारी है नहीं। और नीचे हो जाएगा आपका सी, ये माइनस प्लस चढ़ाते चलिए, तो देखिएगा ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये अब इसका पुत्री। तो 2 दंपति थे जोड़े, आई मीन हस्बैंड वाइफ, ये क्लियर। तो अब थोड़ा यहां से समझिए, यहां पे आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। सी के बी सी की मां है, ठीक है, और सी के कोई पिताजी होंगे, तो सी के पिताजी यही ना होंगे जो पिताजी के यहाँ पे हैं। समझ में आ रहा है?
और पिताजी के माँ, तो पिताजी की माँ कौन होगी, यानी ये पिताजी है, पिताजी की माँ कौन होगी, डी होगी। समझ में आ रहा है भाई, पिताजी की जो माँ होगी वो कौन होगी, डी होगी। ठीक है, तो ये पिताजी, ये माँ और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इसके माँ हो गई ये, ठीक है ना, इसके माँ हो गई और ये माँ हो गई, तो ये इसके तो पिताजी है ही। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, फिर से इसका हम वीडियो बना देंगे। तो ये हमारा दो जोड़ा हो गया, यानी दो विवाहित दंपति हो गए। अब जो सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, एफ बी है, देखिए तो एफ बी है, सही बात है, एफ बी है। और कह रहा है एफ ए है, एफ ए नहीं, ये नहीं है। सी एफ है, सी एफ नहीं, ये भी नहीं है। एफ डी है, एफ डी नहीं, ये भी नहीं है। ये विवाहित दंपति ये हो गया, ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ, तो आपका आंसर कौन सा होगा, एफ बी। समझ में आया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी टॉप हो जाता है, लेकिन इतना भी टॉप नहीं, आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आसान होगा। ए बी का पुत्र है, ए जो है ना, या नीचे लिख दे रहे हैं, ए जो है बी का पुत्र है, पुत्र बोले तो प्लस, पुत्री बोले तो माइनस। सी ए का भाई है, सी जो है, सी ए का भाई है, ये प्लस में होगा, यानी सी ए का भाई है, यानी सी जो है प्लस पुरुष। डी सी का पुत्र है, डी जो है, डी सी का पुत्र है, यानी ये भी प्लस। ए डी का कौन है, यानी ध्यान से समझिए, ए पूछ रहा है ना कि ए डी का कौन है, यानी ए डी को क्या बुलाएगा, क्लियर, ए डी को क्या बुलाएगा, यानी ए डी को क्या कहेगा, तो समझिए पहले। ये तो भाई ये इसका, इस डी जो है इसका पिता हो गया, डी सी के पिता है ना, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सी जो है डी के पिता है। अब पिता यानी मान लीजिए हम हैं, मेरे पिता के जो भाई होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अंकल। तो अंकल जब हम उनको बोलेंगे तो मेरे अंकल मेरे को क्या बोलेंगे, भतीजा, भतीजा ना, भतीजा या भांजा भी कह सकते हैं, ठीक है, भतीजा ही लीजिए, ठीक है। तो ये ए इसको भतीजा जब कहेंगे तो डी इसको क्या कहेगा, यही ना सवाल पूछा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए डी को क्या कहे, तो ए जो डी को क्या कहेगा, भतीजा, तो डी इसको क्या कहेगा, चाचा, ठीक है, ए डी को क्या कहेगा, चाचा, जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। भतीजा कहिए या भांजा कहिए, आप भगीना मामा को, मामा जो होते हैं, मामा और मामा जब जिसको आप मामा कहते हैं तो मामा आपको क्या कहेंगे, भगीना, तो ये है भतीजा या भांजा भी कह सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर देखिए, रिलेशन में कोई खास है नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 9 10 नंबर देखते हैं, ए का पुत्र ई है, ए का जो पुत्र है कौन है, ई है, प्लस में। बी का पुत्र डी है, इसमें बी और डी नहीं दिया है, छोड़ देंगे, तो यहां कहीं चाहिए तो आप लिख सकते हैं, छोड़िए हटाइए मत। ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ई का जो विवाह हुआ है, ई का जो शादी हुआ है सी के साथ हुआ है, तो सीधा बात है ये जो पुरुष है तो ये स्त्री होंगे। सी बी की पुत्री है, सी जो है ना, सी बी की पुत्री है, यानी ये ऊपर होगा, सी जो है बी की पुत्री है, यानी पुत्री है, लेकिन ये माइनस, ये नहीं समझ में आ रहा कि बी प्लस में है कि माइनस में है, आगे हम देखते हैं। फिर आगे दे रहा है बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है, यानी ये, अरे भाई ये भी तो पुत्री है, तो ये भी ये पुत्र तो भाई बहन होंगे, तो ये प्लस हमारा हो गया, ठीक है। तो डी का ई से, और एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ई का विवाह सी के साथ, हाँ ये तो ठीक है, सब कुछ सही, हाँ सब कंप्लीट हो गया ना।
तो बी का डी का सी का पुत्र, ठीक है। तो सवाल कर रहा है डी का ई से क्या संबंध है, डी ई को क्या कहेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही चलिए। डी ई को क्या कहेगा, डी जो है ई को क्या कहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाई, ये तो भाई बहन है ना, लेकिन अब इसके तो हस्बैंड है, तो हम ऐसे लेते हैं। मान लीजिए मेरी बहन के जो पति होंगे हम उसको क्या कहेंगे, जीजा, यानी डी इसको क्या कहेगा, जीजा। तो ये इसको क्या कहेगा, साला। साला। देखिए 10 का ऑप्शन कौन सा है, साला, यानी आपका ऑप्शन ए है। 11 नंबर देखते हैं। आज देखिए ब्लड रिलेशन का ये जो टाइप है, आज ये टाइप हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तस्वीर वाला, मजा आएगा तस्वीर वाला में। देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए बी तथा सी की माता है। ए जो है ना, बी और सी, ए जो है यहाँ, ए जो है बी और सी की माता है, यानी ये माइनस में। यहां ये समझ में नहीं आ रहा है कौन प्लस है, कौन मतलब कौन स्त्री कौन पुरुष। यदि डी सी का पति हो, डी जो है ना, ये पति हस्बैंड वाइफ का चिन्ह है। डी जो है, डी सी का पति है, ये भैया पति है, तो ये तो श्योर है पत्नी होंगी, आई मीन स्त्री होंगी। तो ए डी के लिए क्या है, तो ए जो है डी के लिए क्या है, यानी ए डी को भैया क्या कहेगा, समझ में आ रहा है। इसका एक बेटा बेटी कुछ भी हो, अब इसका यहां से लीजिए ना, ये इसका बेटा है या पुत्र है या पुत्री है, तो ये तो भाई बहन है। तो मान लीजिए मेरा हम माँ है, तो माँ, अगर माँ की कोई लड़की है, माँ की कोई लड़की है और उस लड़की की हस्बैंड ये दामाद, समझ में आ रहा है। तो ए इसको क्या कहेगा, दामाद, यानी ए इसको क्या कहेंगी, दामाद कहेंगी। तो ये इसको क्या कहेगा, सासू माँ, यानी आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 11 नंबर में सास। क्या होगा, सास होगा, यानी 11 का आपका ऑप्शन डी है। तो देखिए जिस तरीका से हम बता रहे हैं ना, आपको YouTube चैनल पर इस तरह से मतलब वीडियो आप कहीं भी देखिएगा, ब्लड रिलेशन का जो तरीका बता रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जिंदगी में कभी भी कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। जिससे रिलेशन निकालना है ना, उसका पहले हम देख लेंगे, आई मीन वीडियो देखते ही हैं तो वीडियो में देखिएगा, ज़्यादा हम डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। तो जो तरीका हम बता रहे हैं ना, सबसे यूनिक तरीका है। आप यूट्यूब वीडियो पर कहीं भी देखिएगा, रिलेशन निकालना इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। खैर अपना अपना बताने का तरीका है, सब कोई अपने आप में बेस्ट होता है, और हम ये नहीं कह रहे कि हम बेस्ट हैं, लेकिन हाँ ये श्योर कह रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन बनाने से कभी जिंदगी में ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है और ना ही आप डाउट में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये टाइप आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम लोग नए टाइप कल हम लोग देखेंगे नए वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप जो घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो घंटी दबाइएगा तो जब भी वीडियो हम छोड़ेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, आई मीन मैसेज, जिससे आपको मालूम चलेगा कि वीडियो आया है और वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।